आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले छात्रावासों की स्थिति काफी दयनीय है। नवागत डिप्टी कलेक्टर विजय सिंह यादव ने जब छात्रावासों का निरीक्षण किया तो कई प्रकार की अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल भिंड जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को रुकने हेतु जिले भर में छात्रावास संचालित हैं। सभी छात्रावासों में तकरीबन 50-50 बच्चे रुकने के लिए बेड उपलब्ध हैं, लेकिन वहां पर जब डिप्टी कलेक्टर विजय यादव ने निरीक्षण किया तो चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। तकरीबन सभी छात्रावासों में बिस्तरों की संख्या के अनुसार बहुत कम बच्चे उपस्थित मिले। हॉस्टल संचालित बिना रहे, इसलिए बच्चे केवल कागजों में दर्ज थे, वहां पर उपस्थित नहीं थे। लगभग सभी छात्रावासों के अधीक्षक भी छात्रावासों से नदारद मिले और उनके बारे में वहां पर रुकने वाले बच्चों ने शिकायत भी की। वहीं कभी कभार आते हैं और रात को यहां पर नहीं रुकते, ऐसा बच्चों ने कहा। इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर विजय सिंह यादव ने लगभग आधा दर्जन छात्रावासों के अधीक्षकों को नोटिस भी जारी किए हैं, जिनके जवाब प्राप्त होने के बाद उन पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। नोटिस जारी होने के बाद छात्रावासों के अधीक्षक अपना अपना जवाब बनाकर डिप्टी कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहे हैं। वहीं एक अधीक्षक जब अपना जवाब प्रस्तुत कर रहे थे तो बोले कि हमारे यहाँ तो 6 महीने से भोजन ही नहीं बना है, क्योंकि वहां पर रसोइया ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब वहां पर कोई रसोइया ही उपलब्ध नहीं था तो 6 महीने से बच्चे वहां कैसे रुक रहे होंगे। और वहां पर शासन द्वारा लगातार छात्रावास संचालित होने वाली बिल्डिंग को किराया भी दिया जा रहा है। इधर निरीक्षण के दौरान ऐसे हालात निकलकर सामने आते हैं तो संचालित हो रही व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है और उनकी मॉनिटरिंग करने वालों पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। हालांकि डिप्टी कलेक्टर विजय सिंह यादव ने निरीक्षण के बाद नोटिस जारी करके साफ कर दिया है कि अभी तो वहां पर उपस्थित स्टाफ के वेतन को काटा गया है, लेकिन आगे भी अगर ऐसी अनियमितताएं मिलेंगी तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी और स्टाफ को निलंबित भी किया जाएगा। आप आ रहे हैं मेरे पास में और जो भी संबंधित अधीक्षक हैं या रसोइया है या प्यून है, जो भी उसमें लापरवाही बरत रहे हैं, लोगों के वेतन काटने की कार्रवाई अभी प्रथम चरण में की गई है और लगातार निरीक्षण हो रहे हैं। आगे भी लापरवाहियाँ मिलेंगी तो निलंबन की कार्रवाई होगी और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए नियम अनुसार वो मैं करूँगा। सर अभी कोई कर्मचारी को सस्पेंड किया है क्या सर? अभी तो नहीं, अभी कोई सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि मैंने कहा भी कि प्रथम चरण में मैंने कलेक्टर साहब के जो निर्देश हैं कि हॉस्टलों की व्यवस्था सुधरे, बच्चों के एडमिशन होने चाहिए प्रॉपर, बच्चों को शासन के द्वारा जो निर्धारित मानक है उनके अनुसार सुविधाएँ मिलनी चाहिए। उस पर से और धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय के अनुसार समय आगे बढ़ेगा वो कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने जिस दिन से मुझे इसका प्रभाव हुआ है, मेरा ध्येय रहा है कि मैं लगातार निरीक्षण करूँ हॉस्टल्स की, क्योंकि जो निरीक्षण हुए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएँ सामने आई हैं। ना ही हॉस्टल्स में जो शासन के द्वारा निर्धारित सीटें हैं उनके विरुद्ध बच्चों के एडमिशन हुए हैं। एडमिशन की जो अंतिम तिथि थी 31 अगस्त वह भी निकल चुकी है और बच्चे ना होने की वजह से जो शासन की मंशा है वो पूर्ण नहीं हो पाई है। अतः ऐसी स्थिति में निरीक्षण में जो अनियमितताएँ पाई गई हैं, संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके जवाब दिए गए हैं और उनके विरुद्ध वेतनमान राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। सर काफ़ी लंबे समय बाद हॉस्टल्स के निरीक्षण किए गए हैं और इनमें अनियमितताएं तो लंबे समय से ऐसी चली आ रही थी और कोई सुधार नहीं हुआ था, तो आगे की सर रणनीति क्या रहेगी, क्या कार्रवाई होगी अगर इनमें सुधार नहीं आता है? देखिए 54 हॉस्टल्स यहाँ संचालित होते हैं जिनमें बालक और बालिका दोनों ही हॉस्टल्स हैं। निश्चित तौर पर शासन जो है वह अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएँ हैं उनके प्रति समर्पित है और शासन ये चाहती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और संरक्षण प्राप्त हो। तो जो अनियमितताएं मिली उसके क्रम में मैं लगातार निरीक्षण करूंगा। जो भी लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे, कलेक्टर साहब के सख्त निर्देशन के विरुद्ध जो है गंभीर कार्रवाइयाँ हों, तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि वेतन राजसात के अलावा इनके निलंबन की कार्रवाइयाँ भी सतत रूप से हों। क्या सर जो जैसे फर्जी हॉस्टल्स चल रहे हैं तो सर उनसे क्या वित्तीय वसूली भी होगी क्या, जिस तरह से उन्होंने मतलब किराया ले रहे हैं? मतलब मुझको अभी जो समझ में आया है कि शहरी क्षेत्र में जो मेरा निरीक्षण हुआ है कि वहाँ हॉस्टल्स में भी बच्चे नहीं है और उनका किराया हर माह दिया जा रहा है।
तो ऐसे भी सभी हॉस्टल्स की जाँच करूँगा, इनको मर्ज करने की कार्रवाई करेंगे, जिससे शासन की जो वित्तीय नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सके और बच्चों को हम बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, ये प्रयास रहेगा। इधर भिंड के तेज तर्रार कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भी साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति के छात्रावासों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि लापरवाही सामने आती है तो कठोर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों की संख्या व्यवस्थाओं के कारण कम तो नहीं है, या तो व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। सर, आपके द्वारा लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है सर, आदिम जाति कल्याण के अंतर्गत जो आते हैं सर हॉस्टल्स, उसमें सर क्या कार्रवाई हो रही है? शासन की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति के छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों को वो सभी सुविधाएं प्राप्त हों जो शासन ने उनके लिए मंजूर कर रखी हैं। इसके लिए निरीक्षण कराए जा रहे हैं और जो कमी पाई जाती है उस कमी को सुधारा जाएगा, और यदि कमी किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो सर हॉस्टल्स हैं उनमें सर 50-50 सीटें सर निर्धारित हैं, लेकिन सर कहीं पे 10 बच्चे हैं, कहीं पे 15। अभी तक कोई भी बच्चा ऐसा मुझे नहीं मिला है जिसने कहा हो कि वो हॉस्टल में रहना चाहता है और उसे सीट नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी बच्चे को एडमिशन से वंचित किया गया है, परंतु बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं इस बात को देखेंगे। यदि हॉस्टल में कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो कमी को सुधारा जाएगा, जिससे कि वो फुल कैपेसिटी पे चले। अब देखा जाए तो अधिकारी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उससे हालात सुधरने चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि यह सुधार जमीनी स्तर पर कब दिखाई देगा, और अगर उस सुधार हुआ है तो वह कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि अब तक मॉनिटरिंग के अभाव में इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। आपने अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहें मुद्दे की बात।